दोस्तों बाल विकास में आज हम बुद्धि लब्धि के वितरण से संबंधित 30 मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे जो आपके टीचर एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। बढ़ते अपन पहले प्रश्न की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है आज का हमारा, बुद्धि का वितरण किस कर्व या किस वक्र द्वारा दर्शाया जाता है? तो दोस्तों इसे सामान्य वक्र, नॉर्मल कर्व के द्वारा दर्शाया जाता है। सामान्य वक्र का दूसरा नाम क्या है? तो दोस्तों इसे घंटाकार वक्र भी कहा जाता है, बेल शेप्ड वक्र भी कहा जाता है। तीसरा प्रश्न है हमारा, सामान्य वक्र में अधिकतम व्यक्ति किस स्तर की बुद्धि के होते हैं? तो दोस्तों सामान्य वक्र में औसत बुद्धि, एवरेज इंटेलिजेंसी के स्तर के व्यक्ति होते हैं। एक सामान्य वक्र में औसत स्तर के अधिकतम व्यक्ति पाए जाते हैं। अगला है दोस्तों, बुद्धि के वितरण में औसत, मेन, माध्यिका, मीडियन और बहुलक मोड का संबंध क्या होता है? तो दोस्तों इसका संबंध सब बराबर होते हैं, मेन, मीडियन और मेड बराबर होते हैं, इक्वल होते हैं। पांचवा प्रश्न है, औसत बुद्धि का आईक्यू स्तर क्या माना जाए? दोस्तों औसत बुद्धि किसे कहा जाता है? 90 से लेकर 110 का जो बुद्धि का स्तर है, इसे औसत बुद्धि स्तर कहा जाता है, सामान्य कहा जाता है। अत्यधिक प्रतिभाशाली, वेरी सुपीरियर व्यक्तियों का आईक्यू स्तर क्या होता है? दोस्तों जो ज़्यादा प्रतिभाशाली होते हैं वो एक उनका आईक्यू लेवल 130 से अधिक होता है। 130 या 140 से अधिक आईक्यू लेवल के व्यक्ति या बालक, किसी भी प्रकार के व्यक्ति का अगर आईक्यू अधिक है तो वो प्रतिभाशाली की श्रेणी में रखा जाता है। अगला है मंद बुद्धि, मेंटली रिटार्डेड का आईक्यू स्तर कितना होता है? दोस्तों मंद बुद्धि के जो बालक होते हैं उनका आईक्यू स्तर कितना होता है? तो मंद बुद्धि की श्रेणी के बालक वही होते हैं जिनका आईक्यू लेवल 70 से कम होता है। 70 से कम आईक्यू लेवल के बच्चों को मंद बुद्धि की श्रेणी में रखा जाता है। सामान्य वक्र में कितने प्रतिशत लोग औसत बुद्धि के होते हैं? तो दोस्तों सामान्य वक्र में औसत 50% लोग जो होते हैं वो सामान्य वक्र के अंतर्गत आते हैं, औसत बुद्धि श्रेणी के होते हैं। अगला है, सामान्य वक्र में अत्यधिक प्रतिभाशाली और अत्यंत मंद बुद्धि वाले व्यक्तियों का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों लगभग 2% अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं और 2% ही मंद बुद्धि के बालक देखने को मिलते हैं। बुद्धि का वितरण किस प्रकार का वितरण होता है? तो दोस्तों बुद्धि का जो वितरण होता है वो सामान्य वितरण होता है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। एक प्रकार से सामान्य प्रकार का उसका वितरण होता है। अगला है दोस्तों, सामान्य वक्र का मध्य बिंदु क्या दर्शाता है? दोस्तों सामान्य वक्र का मध्य बिंदु औसत बुद्धि को दर्शाता है। आईक्यू 110 से 119 की श्रेणी में आता है तो दोस्तों ये उच्च औसत बुद्धि यानी हाई एवरेज की श्रेणी में आता है। 11वां प्रश्न है, सामान्य वक्र का मध्य बिंदु क्या दर्शाता है? दोस्तों सामान्य वक्र का जो मध्य बिंदु होता है वो औसत बुद्धि दर्शाता है, जो कि 90 से लेकर 110 तक की होती है। 110 से 119 की श्रेणी में आता है तो दोस्तों ये उच्च औसत बुद्धि होती है, हाई एवरेज बुद्धि की होती है। उच्च औसत बुद्धि जो होती है 110 से 119 तक की होती है। अगला है 80 से 89 की श्रेणी में आता है तो दोस्तों आईक्यू लेवल 80 से 89 तक का जो श्रेणी है वो निम्न औसत, लो एवरेज में आता है, निम्न औसत श्रेणी में आता है। बुद्धि के वितरण का अध्ययन किसने लोकप्रिय बनाया? तो दोस्तों फ्रांसिस गोल्टन नामक एक मनोवैज्ञानिक है, उन्होंने बुद्धि के वितरण का अध्ययन किया बेहतर तरीके से, तो उन्हीं के नाम, बुद्धि के वितरण के नाम से इसे जाना जाता है। दोस्तों आपको जानकारी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला है दोस्तों, सामान्य वक्र में दोनों सिरों पर कौन से व्यक्ति होते हैं? दोस्तों सामान्य वक्र जो है उसके दोनों सिरों पे एंड में अत्यधिक प्रतिभाशाली होते हैं और एक अत्यधिक मंद बुद्धि वाले बालक होते हैं। आईक्यू लेवल 120 से 129 की श्रेणी में आता है तो दोस्तों ये श्रेष्ठ बुद्धि श्रेणी में आता है। श्रेष्ठ बुद्धि श्रेणी में आईक्यू लेवल 120 से 129 तक आता है और दोस्तों 129 के बाद 130 से ऊपर के जो बालक होते हैं वो प्रतिभा श्रेणी श्रेणी के बालक होते हैं। अगला प्रश्न, आईक्यू 70 से 79 की श्रेणी में आता है। दोस्तों सीमांत बुद्धि जो औसत सामान्य बुद्धि होती है उससे थोड़ा कम, आईक्यू 70 से 79 के बीच का भी जो बालक होते हैं वो आते हैं, सीमांत बुद्धि इसे कहा जाता है। दोस्तों प्रश्न कई बार एग्जाम में इस प्रकार से भी पूछा जाता है कि सीमांत बुद्धि की श्रेणी की होती है, तो वो 70 से 79 तक की होती है। सामान्य वक्र में अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में आते हैं? तो सामान्य वक्र जो होते हैं अधिकांश व्यक्ति किस क्षेत्र में आते हैं? तो ये दोस्तों इसे मध्यम क्षेत्र कहा जाता है, मध्यम क्षेत्र में आते हैं। अगला है, बुद्धि के वितरण में विचलन किससे मापा जाता है? तो दोस्तों बुद्धि के क्षेत्र में जो विचलन होता है वो एक मानक विचलन, स्टैंडर्ड डिवीजन के माध्यम से मापा जाता है। अगला प्रश्न है, सामान्य वक्र में लगभग 68% व्यक्ति किस सीमा में आते हैं? तो दोस्तों 68% व्यक्ति किस सीमा में आते हैं? SD यानी स्टैंडर्ड डिवीजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है, सामान्य वक्र में लगभग 95% व्यक्ति किस सीमा में आते हैं? तो दोस्तों सामान्य वक्र के जो 95% लोग होते हैं वो मेन सेकंड SD के अंतर्गत आते हैं।
आईक्यू परीक्षण का उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों आईक्यू परीक्षण का उद्देश्य है व्यक्ति की बुद्धि को मापन करना, इसका उद्देश्य होता है। बुद्धि वितरण किस सिद्धांत पर आधारित है? तो दोस्तों ये सांख्यिकी सिद्धांत पर आधारित है। बुद्धि का वितरण सामान्य वक्र सममित क्यों होता है? तो दोस्तों सामान्य वक्र सममित इसलिए होता है क्योंकि बुद्धि का वितरण समान रूप से होता है, इसीलिए सामान्य वक्र सममित होता है। अगला है बुद्धि के वितरण का शैक्षिक महत्व क्या है? दोस्तों बुद्धि के वितरण का शैक्षिक महत्व क्या है कि छात्रों को उनकी क्षमता के अनुसार शिक्षण देना। शिक्षा के क्षेत्र में बुद्धि का वितरण से संबंधित इसका महत्व होता है। सामान्य वक्र में औसत बुद्धि का प्रतिशत कितना होता है? तो दोस्तों सामान्य वक्र में औसत बुद्धि का लगभग 34% होता है। मेन में के दोनों ओर ये जो स्केल है इसके दोनों ओर SD1 के अंतर्गत आते हैं। अगला प्रश्न IQ 50 से 69 की श्रेणी में आता है। दोस्तों IQ लेवल 50 से 69 हल्की मंद बुद्धि की श्रेणी में आते हैं। IQ 35 से 49 का जो लेवल है ये मंद मध्यम बुद्धि की श्रेणी में आता है। मंद बुद्धि जो होती है उसमें भी एक मध्यम श्रेणी बटी है 35 से 49 तक की। अगला प्रश्न बुद्धि के वितरण से क्या निष्कर्ष निकलता है? तो दोस्तों बुद्धि के वितरण से निष्कर्ष निकलता है कि सभी व्यक्ति समान बुद्धि के नहीं होते हैं। सभी की बुद्धि एक प्रकार की विभिन्नता पाई जाती है। सामान्य वक्र का उपयोग शिक्षा में क्यों किया जाता है? दोस्तों सामान्य वक्र का प्रयोग शिक्षा में इसलिए किया जाता है ताकि शिक्षार्थियों के बुद्धि का वर्गीकरण करके उनका मार्गदर्शन किया जाए। सही मार्गदर्शन के लिए आईक्यू का शिक्षा के क्षेत्र में उपयोग किया जाता है। बुद्धि लब्धि से संबंधित एक सूची दी गई है जिसमें किस स्तर के बालक का कितना आईक्यू लेवल होता है और इस लेवल के कितनी प्रतिशत आबादी होती है, इसके बारे में जान लीजिए। तो अतिश्रेष्ठ बुद्धि जो होती है दोस्तों प्रतिभाशाली श्रेणी में रखा जाता है। 130 से अधिक इनका आईक्यू लेवल होता है और ये लोग केवल 2% होते हैं। श्रेष्ठ बुद्धि सुपीरियर इन्हें कहा जाता है। दोस्तों श्रेष्ठ बुद्धि के बालक 120 से 129 के बीच का जो आईक्यू लेवल होता है वो श्रेष्ठ बुद्धि का होता है। ये लगभग 7% लोग इस श्रेणी के अंतर्गत जनसंख्या में पाए जाते हैं। उच्च औसत बुद्धि दोस्तों औसत से कुछ ऊपर लेवल का होता है उच्च औसत बुद्धि। ये 110 से 119 तक का होता है और दोस्तों 16% जनसंख्या लगभग इस श्रेणी में आती है। औसत बुद्धि का एवरेज कौन था कितना है? तो दोस्तों 90 से 110 109 के बीच की लगभग 50% जनसंख्या इस श्रेणी में देखने को मिलती है। अगला है दोस्तों निम्न औसत बुद्धि। अब औसत से नीचे चलते हैं तो दोस्तों 80 से 90 तक का जो क्राइटेरिया है इसमें 16% जनसंख्या निम्न औसत बुद्धि की होती है। अगला है सीमांत बुद्धि। निम्न औसत से भी नीचे होती है 70 से 79 के बीच की। 70 से 79 के बीच की दोस्तों इसमें लगभग 7% जनसंख्या इस क्षेत्र में आती है। हल्की मंद बुद्धि दोस्तों 50 से 69 के बीच की जो बुद्धि लब्धि होती है वो मंद हल्की बुद्धि आती होती है और इसमें 2 से 3% लोग इस श्रेणी में आते हैं। अब दोस्तों इसके बाद जो नीचे के व्यक्ति होते हैं मंद बुद्धि जिसे मंद बुद्धि में मध्यम श्रेणी होती है उसमें 35 से 49 तक का इसका आईक्यू लेवल होता है। ये बहुत ही कम लोग पाए जाते हैं और मंद बुद्धि जो गंभीर लेवल की होती है 20 से 34 तक का जो स्तर होता है ये बिल्कुल कम होते हैं और मंद बुद्धि जो अति गंभीर होते हैं 20 से कम का आईक्यू लेवल वाले अत्यंत दुर्लभ, बहुत ही हजारों में एक हाथ देखने को मिलता है। तो दोस्तों वीडियो पसंद आया तो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आज की वीडियो में बुद्धि लब्धि से संबंधित बुद्धि के वितरण से संबंधित हमने कई प्रश्नों को देखा। आपके टीचर एग्जाम के लिए सारे प्रश्न बहुत ही उपयोगी हैं। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए और वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। वीडियो अगर पसंद आया दोस्तों तो अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि कोई भी भाई बहन शिक्षक भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहा तो उसको मदद मिल सके। मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।